ये बात तो हम सभी लोग अच्छी तरह जानते ही हैं कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों में काम हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। शुरू में उनको फिल्में तो मिल रही थी, लेकिन वो फिल्में नहीं मिल रही थी कमर्शियल, जिनको सक्सेसफुल कहा जाता है। अपनी पहली ही फिल्म से एक नेशनल अवार्ड जीतने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्में देने वाले अभिनेता के रूप में अपने आप को साबित करने के लिए काफ़ी टाइम लगा था। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के ऑफिसेस जाकर और उनके घर के बाहर भी बहुत सारे धक्के खाए, और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी बातें भी लोगों से सुनी। कहा जाता है कि मनमोहन देसाई, जो कि अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्में बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, उस टाइम पे उनको लगता था कि अमिताभ बच्चन ही असल हीरो हैं। ऊंची लंबी कदकाठी और अच्छे गोरे चिट्टे अमिताभ बच्चन ही असल हीरो कहलाते हैं। तो जब मिथुन चक्रवर्ती को पता चला कि मनमोहन देसाई एक फिल्म नई स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो अपने किसी दोस्त के पास से मतलब नंबर लेकर, उनका एड्रेस लेकर वो मनमोहन देसाई के घर पर पहुंच गए। कहा जाता है कि उस टाइम पे जब मनमोहन देसाई को मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो मनमोहन देसाई ये बात सुनकर बहुत हंसे थे और उन्होंने कहा था कि तुम क्या बात सोचकर फिल्मों में काम करने का सोचकर यहाँ पे आए हो, तुम अपनी शक्ल देखो। उन्होंने ऐसे ही उनकी लुक्स पर कमेंट्स किया था कि तुम अपने रंग रूप को देखो और सोचो कि कैसे तुम फिल्मों में काम करोगे। हाँ, अगर तुम कोई साइड रोल करना चाहते हो या फिर कहीं पे फिल्मों में दिखाई देने के लिए कहीं पे खड़ा कर देता हूँ तुम्हें, ऐसा कोई सीन मैं बना देता हूँ। तो मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि नहीं सर, मैं फिल्म में से एक साइड पे खड़ा होने के लिए फिल्मों में नहीं आया हूँ, मैं एक अच्छा हीरो हूँ और मैं ये सब साबित करके दिखाऊंगा। तो उस वक्त जो था मिथुन चक्रवर्ती को मनमोहन देसाई ने कहा था कि फिल्में सिर्फ बनानी नहीं होती हैं, उसको चलाना भी होता है, उनको बिकाना भी होता है, और अगर मैं तुम्हें लेकर फिल्में बनाऊंगा तो कौन मेरी फिल्म खरीदेगा। तो ये बात सुनकर जो थे मिथुन चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा निरुत्साहित हो गए थे। तो वो जाने तो लगे थे, लेकिन उन्होंने यही बात मनमोहन देसाई से कही थी कि वो एक ना एक दिन अपने आप को साबित करके रहेंगे। तो उस टाइम पे मनमोहन देसाई ने मिथुन चक्रवर्ती से कहा था कि जा तो रहे हो, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम फिल्मों में हीरो नहीं बन सकते हो, और अगर तुम फिल्मों में हीरो बन गए तो सबसे पहले मैं ही 101 रुपया लेकर तुम्हारे पास पहुंचूंगा और तुम्हें अपनी फिल्मों में साइन करूंगा। तो उस टाइम पे जैसे कहा जाता है कि अगर दिन में कोई एक बात इंसान कोई भी बात करता है तो एक बार वो बात सच्ची होती है इंसान की, तो वही बात मनमोहन देसाई के बारे में भी हुई कि वो बात जो उन्होंने उस टाइम पे मिथुन के बारे में कही थी वो उनकी उस दिन सच्ची हो जानी थी। और कहा जाता है कि उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती स्ट्रगल करते रहे और धीरे धीरे उनकी फिल्में अच्छी चलने लगी। जिसको डांसर और प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्मों से वो कामयाब हो गए, और ये एक ऐसा टाइम आ गया जब अमिताभ बच्चन की फिल्में जो थी, फिल्मों का ग्राफ था वो नीचे जाना शुरू हो गया। उनकी जो सफलता थी, उनकी जो लोकप्रियता थी वो कम होने लगी। उस टाइम पे बड़े बड़े फिल्म वितरक जो थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो चाहते थे कि अमिताभ को नहीं बल्कि किसी और हीरो को जिसकी फिल्में चले उनको लेकर फिल्में बनाएं। तो उस टाइम पे कहा जाता है कि मनमोहन देसाई एक फिल्म स्टार्ट करना चाहते थे अमिताभ बच्चन को लेकर, लेकिन किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म को हाथ नहीं लगाया और सभी ने यही कहा कि अगर मिथुन को फिल्म में लेकर तुम बनाते हो तो हम ये फिल्म खरीद लेंगे। तो उस टाइम पे कहा जाता है कि न चाहते हुए भी मनमोहन देसाई को मिथुन चक्रवर्ती के पास जाना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि ये लो आप 101 रुपया जो मैंने तुम्हें उस टाइम पे कहा था। और वो क्योंकि याद था उन्हें कि उन्होंने इतने बड़े जो स्टार बन चुके हैं आज, उन जब वो कम बड़े थे, जब उनको स्टारडम इतना नहीं मिला था, तो उस टाइम पे उनको क्या कहा था। तो मनमोहन देसाई को ये याद था और उन्होंने वो 101 रुपया मिथुन चक्रवर्ती को पकड़ाते हुए कहा कि तुम मेरी फिल्म के हीरो हो। वो फिल्म थी गंगा जमुना सरस्वती, और कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती ने भी बड़ा दिल करते हुए वो फिल्म साइन कर ली और अपने जो बड़प्पन था वो दिखाया। तो इस तरह मिथुन चक्रवर्ती ने अपने स्ट्रगल के दिनों में बहुत ज़्यादा जो लोगों के ताने भी सुने, बहुत ज़्यादा उनकी नेगेटिव बातें भी सुनी उनके बारे में, उनकी लुक्स के बारे में, लेकिन फिर भी वो लगातार आगे बढ़ते रहे। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की क्योंकि उनमें टैलेंट था, वो मेहनत करने में यकीन करते थे। आज भी वो कहते हैं कि
अब जो वो ये नहीं कहते मिथुन चक्रवर्ती के ये सब उनके टैलेंट की वजह से हुआ, जहाँ फिर उनमें वो बात ही थी, वो आज भी कहते हैं कि ये सब लक या किस्मत की वजह से ही हुआ जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये एक बड़े अभिनेता की बड़ी बात होती है।